नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। आज का क्लास करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास की 2025 फिजिक्स का डे नंबर 2 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक करने वाले चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके लिए। जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का क्लास टाइम को देखते हुए। आज का पहला प्रश्न कहा गया है, एक उत्तल लेंस को फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका क्षमता क्या होगा? तो इसका डायोप्टर बराबर होता है F/100। क्या होता है? F/100। तो फोकस हमारा कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर। 20 दिया गया और नीचे में 100, 20 25 100, तो हमारा हो जाएगा 20 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 डायोप्टर। 5 डायोप्टर अगर दिया गया उत्तल लेंस में तो हमारा हो जाएगा प्लस में। अगर माइनस में लिखना होता तो हमारा अवतल दिया होता तो माइनस में होता आंसर। अगला दूसरा प्रश्न कहा गया है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस किसको कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो किस में होती है? तो वायु में होती है। किस में होती है? वायु में होती है। अगला प्रश्न कहा गया है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों? 3.2 यहाँ पे 2.42 होता है अपवर्तनांक हीरा का। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? V/U होता है। 10 का सही आंसर हो जाएगा V/U होता है। अगला प्रश्न कहा गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। कहा गया वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है या निर्वात में होती है? किसमें सबसे अधिक होती है? अपेक्षा किसमें होती है? तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। कम होती है। क्या होती है? कम होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में यानी विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। कैसी कैसी होती है? अलग अलग होती है। अगला प्रश्न कहा गया है, तालाब का जल कम गहरा क्यों दिखाई पड़ता है? तो किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो अपवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न कहा गया, लेंस का फोकस दूरी की संख्या, फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कितना होती है? तो हमारा 2 होती है। लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो V/U होता है। क्या होता है? V/U। क्या होता है? V/U। अगला प्रश्न कहा गया है 16 नंबर कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न कहा गया 17 नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है? तो मिट्टी से कभी लेंस नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न कहा गया, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो कहाँ पे रहेगा? तो हमारा काल्पनिक और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा किसमें? तो उत्तल लेंस में। जल्दी से बताइए साथियों कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच रहेगा। कहाँ पे रहेगा? फोकस और लेंस का बीच रहेगा। यहाँ पे फोकस और लेंस के बीच रहेगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि फोकस निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है साथियों? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस बना सकता है। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न कहा गया है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरण किस लेंस में अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? कह रहा है वस्तु से निकलकर किरण लेंस से परिवर्तित होने के बाद जहाँ मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कहते हैं साथियों,
फोकस, क्या बोलते हैं फोकस। अगर मान लीजिए क्या है, एक लेंस है, यहाँ से निकल कर, वस्तु से निकल कर यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे परिवर्तित होने के बाद यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोकस साथियों, क्या कहेंगे फोकस। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहा गया है, अगर अभी तक दोस्तों में शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है, कैसा होता है साथियों, तो होता है उत्तल लेंस की तरह। अगला प्रश्न कहा गया, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण और लेंस संभव है, तो कैसा होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, वो उत्तल दर्पण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए साथियों, तो ये हो जाएगा हमारा दोनों होना चाहिए। उत्तल कैसा होना चाहिए, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों होना चाहिए। अवतल दर्पण अवतल लेंस दोनों नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अवतल दर्पण और अवतल लेंस होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए। कितना सेंटीमीटर के लिए, तो 50 या 5 सेंटीमीटर के लिए साथियों, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, किसमें सबसे कम होता है, किसमें प्रकाश की चाल कम होता है साथियों, 24 का सही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा किसमें हो जाएगा, तो कांच में हो जाएगा। किसमें साथियों, कांच में। अगला प्रश्न, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर है, भीतरी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा काम करेगा, किसके जैसा काम करेगा साथियों, तो ये किसके जैसा काम करेगा, तो ये करेगा अवतल लेंस के भांति, अवतल लेंस की जैसा काम करेगा साथियों। अगला प्रश्न है 26 नंबर साथियों कहा गया है कि निम्न में कौन लेंस की क्षमता होती है, लेंस का क्षमता का ऐसे मात्रक होता है डायोप्टर साथियों, क्या होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न कहा गया है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, कहेगा म्यू बराबर होता है, माध्यम में म्यू का मान क्या होता है साइन आई बट्टा साइन आर। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं साथियों, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न कहा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है साथियों, तो 2 नियम है। अगला प्रश्न कहा गया, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, क्या होता है डायोप्टर। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है साथियों। अगला प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक किसका होता है साथियों, या किसका होता है, तो यह होता है उत्तल लेंस का। किसका होता है, उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न कहा गया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मान लीजिए कि ये क्या है, विरल माध्यम है, इधर सघन माध्यम है, अगर यहाँ से अगर जाएगा तो किस अभिलंब के किस ये अभिलंब है, तो इससे क्या होगा, दूर हटेगा या सामने मुड़ेगा साथियों, तो किसका ये क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़े, अभिलंब की ओर झुकेगा। ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा ऊपर है जो हमारा क्या है हमारा सघन माध्यम है, और नीचे जो है विरल माध्यम है, क्या हो जाएगा, ये हमारा विरल माध्यम है, ये हमारा सघन माध्यम है। मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है तो यह इधर नहीं बल्कि इधर उड़ेगा। अगला प्रश्न कहा गया है कि चिन्ह निर्देशांक परिपाटी धनात्मक होती है, धनात्मक किस में होती है साथियों, तो धनात्मक किस में होती है, तो ये होती है किस में होती है साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर अच्छा लग रहा है क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस और हो जाएगा अब उत्तल दर्पण दोनों हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतित किरण कोण बनाती है, आर है तो संबंध ज्ञात कीजिए। साइन आई बट्टा साइन आर, तो साइन आई बट्टा साइन आर होता है तो क्या हो जाएगा, आई बराबर आर हो जाएगा कि आर बराबर आर से बड़ा आई हो जाएगा या आई से बड़ा आर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जवाब बताइए साथियों, ये हो जाएगा
सी आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरियां मापी जाती है। दूरियां कहाँ से मापी जाती है? फोकस से, वक्रता त्रिज्या से, ध्रुव से, इनमें से कहीं से नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। अगला प्रश्न कहा गया है 37 नंबर कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी पड़ती है। क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तिरछी पड़ती है तो बताइए अपवर्तनांक घटित कैसा होगा? विचलन होगा या पूर्ण परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा या सभी हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों 37 का ए, विचलन होगा। क्या हो जाएगा? विचलन होगा। अगला प्रश्न कहा गया वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु के निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है कि आई के से कम होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है? बताइए साथियों 38 का सवाल का जवाब 38 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। वायु में अभिसारी लेंस है। वायु में अभिसारी लेंस है। कौन है अभिसारी लेंस? बताइए साथियों अभिसारी लेंस कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कांच के उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, कांच के उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? सबसे कम है किसका है? इसमें से किसका अपवर्तनांक सबसे कम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी का सबसे कम है साथियों। प्रश्न क्या हुआ? हमारा समाप्त हुआ। 40 प्रश्न हमने देखे साथियों। कितना प्रश्न देखे? 40 प्रश्न देखे। कितना प्रश्न देखे साथियों? 40 प्रश्न देखे। प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा आपको क्लास? अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा।